34 साइज का कटोरी ब्लाउज आज आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये ब्लाउज नाप का ब्लाउज है, इसी पे नाप लेके मैं कटिंग करूँगी। तो इसका लंबाई 13.5 इंच था, तो मुझे 1 इंच बढ़ा के लेना है। और सीना इसका 34 इंच का है, हाफ में ये 17.5 पड़ रहा है और कमर इसकी 28 की है। और आर्म होल इसका हाफ में नाप रही हूँ तो 8 है और आस्तीन की लंबाई 5 इंच रखी है मैंने। ये देखिए शोल्डर इसका 13 में है, 13 इंच में है, तो उसका हाफ 6.5 पर लिया है। पीछे गले की लंबाई 7.5 पर है और सामने गले की लंबाई 5 इंच पर है। तो ये देखिए मैं इसी नाम पर मैं कटिंग करने वाली हूँ। शोल्डर मैं इसमें 5.5 इंच रख रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं शोल्डर का नाप ले लेती हूँ। शोल्डर 5.5 इंच मैंने रखा है और इसकी लंबाई मैंने 14.5 पर रखी है, क्योंकि 13.5 पर मुझे रेडी करना है। ये देखिए आर्म होल मैंने इसका 5.5 इंच पर रखा है। चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच पर रखा है और प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। 28 इंच का कमर है, तो 7 इंच पहले लिया, उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। 1 इंच की गोलाई आर्म होल में देते हुए जो आर्म होल का नाप लिए थे उसको हाफ करते हुए इस तरीके से डॉट लगाते हुए हम शेप दे सकते हैं। इससे जो आर्म होल की गोलाई है बहुत अच्छे से आती है। नेक की विड्थ 2 इंच रखी है मैंने। पीछे गले की लंबाई 8.5 है, तो 9 इंच पर मैंने लिया है। हाफ इंच बढ़ाते हुए हाफ इंच शोल्डर में दब जाएगा, इस तरीके से गोलाई देते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। अब सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए जितना भी बच रहा है उसको हाफ करते हुए 4 इंच की जो ऊपर टक्स है वो दिया है मैंने, उसकी चौड़ाई 1 इंच है। इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। और फ्रेंड्स ये कटोरी ब्लाउज है। ये देखिए इस तरीके से मैं पहले सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे साइड का पार्ट पहले निकालना है। साइड का पार्ट और नीचे का पार्ट एक साथ निकल जाएगा और जो बीच से चोली निकलेगी उसको रख के हमें दूसरा कटोरी निकालना होता है फिटिंग के नाप का। देखिए एज इट इज़ मैंने मार्किंग कर लिया है। सामने गले की लंबाई मैं ले लूँगी और 1 इंच आई हुक की पट्टी के लिए सामने की तरफ छोड़ दूँगी। ये 1 इंच की आई हुक की पट्टी हमें सामने की तरफ फ्रंट पार्ट में छोड़ना ही होता है। 2 इंच नीचे की तरफ मैंने बढ़ा के लिया है, क्योंकि बेल्ट जो है नीचे का बेल्ट जो है मैं इसी पर ही कटिंग करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा मार्किंग बैक साइड से कर लिया है और गले की तरफ मैंने गले का जितना भी मार्किंग किया है उससे 1.5 इंच ऊपर से एक निशान लगा लिया है। और पीछे तरफ बेल्ट की जो साइड में जो साइड का पार्ट है उसको कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एपेक्स पॉइंट का नाप लेना होता है। एपेक्स पॉइंट से हमें 1.5 से 2 इंच से नीचे एक लाइन बना के सबसे पहले जो कटोरी का मार्किंग है वो लगाना है। 34 साइज का सीना है, तो 5.5 इंच का कटोरी का निशान मैंने पहले लगाया और साइड से जो आर्म होल है वहाँ से जो क्रॉस आ रहा है वहाँ से 2.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग किया। अब जो कटोरी का नाप लिया है उसको इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगी। इससे क्या है हमारा कटोरी का पार्ट और साइड का पार्ट निकल के आ जाएगा। कटोरी की तरफ मैंने 1 इंच ऊपर बढ़ाते हुए मार्किंग किया है। जो नीचे से जो कपड़ा बचेगा वो बेल्ट के लिए रहेगा। ये देखिए इसमें हम साइड के पार्ट को और बेल्ट का पार्ट को यूज़ करेंगे। कटोरी का पार्ट ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसी को रख के हम दूसरा कटोरी एक्स्ट्रा बढ़ा करके कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कटोरी छोटा होता है और इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा कर ही कटिंग करना होता है, क्योंकि हमें टक्स भी देने होते हैं कटोरी में और सिलाई में भी हमारा दबता है। तो ये देखिए कटोरी को इस तरीके से उरेब में मैंने रखा है। उरेब कपड़े में अगर हम कटोरी का मार्किंग करते हैं तो वो बॉडी पर अच्छे से फिटिंग बैठते हैं। तो जैसा छोटा वाला कटोरी निकला था सेम मैंने मार्किंग कर लिया है। अब उसके बाद साइड साइड से मैं 1-1 इंच बढ़ा करके ले लूँगी। आई हुक की पट्टी की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही बढ़ाऊँगी जितना मेरा सिलाई में दबेगा और ऊपर से भी मैंने उतना ही दबाया जितना सिलाई में दबेगा और ये 1 इंच की जो एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से मिला दिया।
अब जितना भी नीचे से आ रहा है उसको हाफ करते हुए मैं ले लूँगी और नीचे से भी मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। इस तरीके से आप 1 इंच नीचे से बढ़ा लीजिए। और ये देखिए इस तरीके से हम जो नाप का कटोरी है इस तरीके से कटिंग होके आ जाता है। जो जो छोटा वाला कटोरी है इससे देखिए इस तरीके से ये 1-1 इंच बड़ा ही निकलता है। और ये देखिए फ्रंट का पार्ट मैंने जितना भी कटिंग किया है वो आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से है ये, इस तरीके से सामने जो टक्स डलेगा उसके बाद ये बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। सामने का और पीछे का पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको स्लीव की मार्किंग करके बताती हूँ। इस तरीके से 4 फोल्ड में हमें कपड़ा ले लेना है और लंबाई इसकी रेडी लंबाई 5 इंच की रखनी है तो 6 इंच मैंने लिया है। अब इस तरीके से आर्म होल की गहराई जो है 3.5 इंच पर मैंने ले ली है। 2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ते हुए हमें जो आर्म होल का हमारा नाप है वो पहले मैं लगा लेती हूँ, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो 8 इंच का हमारा आर्म होल था, मतलब 16 इंच का था तो हाफ में 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। मोहरी का नाप मैं ब्लाउज से ही रख के लगा लेती हूँ, उसके साथ 2 इंच का सिलाई मार्जिन। अब 2 इंच नीचे करते हुए आर्म होल की तरफ से इस तरीके से स्लीव की मार्किंग कर ली। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। अब इस तरीके से मेरा सभी पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसको मैं मेन कपड़े पे रख के एज इट इज़ मार्किंग कर लूँगी। और मेन कपड़े में हमें एक्स्ट्रा ही कटिंग करना होता है क्योंकि हमारे ये सिलाई में दबता है और कपड़ा जो है इधर उधर खस के ना करके हमें जो मेन कपड़ा रहता है उसको एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो ये देखिए मैंने सभी पार्ट कटिंग कर लिए हैं और सभी पार्ट को मैंने जोड़ लिया था अस्तर में। उसके बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ। सभी पार्ट मैंने अस्तर के साथ चिपका लिए हैं। अब शुरू कर रही हूँ मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग के साथ। सबसे पहले मैंने जो पीछे का प्लेट्स है वो दिया। 1-1 इंच का ये प्लेट्स है और लंबाई इसकी 4.5 इंच रखी है मैंने। 4 से 4.5 इंच आप प्लेट्स की लंबाई रख सकते हैं। ये देखिए प्लेट्स देने के बाद मैं गले की फिनिशिंग दे देती हूँ। अब नीचे की तरफ पट्टी मुझे जोड़नी है कमर पे, ये बाद में हम तुरपाई कर देते हैं। सबसे पहले हमें कच्चा करके इसको अटैच करना होता है, उसके बाद हम बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी अटैच कर दिया है। एक तरफ करते हुए आप दबाव की सिलाई ज़रूर लगा लीजिए। फिर डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसको ऊपर से सिलाई चला दी है। बाद में हम इसको तुरपाई करके ये सिलाई निकाल देते हैं। ये देखिए बैक का पार्ट स्टिच हो गया। मैं फ्रंट की पार्ट को जोड़ना आपको बता रही हूँ। जो साइड का पार्ट है उसको चोली के साथ किस तरीके से अटैच करना है। हमें नीचे की तरफ से अटैच करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा भी बचता है वो गले की तरफ तो हमें फिनिशिंग देते हुए बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। अब जो कटोरी का पार्ट है उसको हाफ करते हुए 1 इंच की मुझे टक्स देनी है और टक्स आप इस तरीके से दीजिए कि ब्लाउज में कोना ना निकले, वो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप थोड़ा सा कर्व में ऊपर की तरफ ले सकते हैं। ये देखिए मैं नीचे की पट्टी अटैच कर रही हूँ। नीचे की पट्टी हम अटैच करने के बाद जो नीचे है उसमें भी पट्टी लगा लेंगे तुरपाई के लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब साइड से मैं इसको बराबर कर दूंगी। अब मुझे इस पे हुक की पट्टी लगानी है और नीचे से तुरपाई के लिए पट्टी लगानी है। सेम इसी तरीके से मैं दोनों ही पार्ट को स्टिच कर लूँगी। ये देखिए सबसे पहले मैंने तुरपाई और आई हुक की पट्टी के लिए अस्तर से कपड़ा कटिंग करके पट्टी बना ली है। ये देखिए जो आई की पट्टी रहती है उस पे हमें मेन कपड़ा अस्तर के साथ चिपका करके बनाना होता है और जो जिस साइड हम हुक लगाते हैं उसको हम अंदर की तरफ पलटा देते हैं तो उसमें हमें सिर्फ अस्तर का कपड़ा लगाना होता है। ये देखिए इस तरीके से जहाँ से हम आई बनाएंगे वो वाला पट्टी मैं रेडी कर रही हूँ। इस पे मैं डबल सिलाई चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए
इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। अब दूसरा वाला पार्ट भी मैं सेम अटैच कर लूँगी। इस पर भी मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा अंदर की तरफ पलट जाता है। ये इस तरीके से आप मोड़ते हुए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद में आप इसको तुरपाई करके ये सिलाई निकाल सकते हैं। अब मैं दोनों ही पार्ट को बराबर करके मैच कर लूँगी और बैक का जो पार्ट है उसको साइड से मैं मैच करके देख लूँगी, क्योंकि ये स्टिच करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर छोटा बड़ा रहता है तो वहाँ से ये हल्का सा मैं कट कर दूँगी। पीछे का पार्ट थोड़ा सा बड़ा था। इसमें क्या है, अगर हम कट नहीं करते हैं तो बाद में हम जब स्लीव अटैच करते हैं तो ये बराबर से बैठता नहीं है और यही कारण होता है कि हमारा जो ब्लाउज़ है साइड से बराबर उसकी सिलाई नहीं आती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बराबर से इसको अटैच करने से पहले नाप ही लेना चाहिए। अब मैं शोल्डर की साइड से दोनों तरफ को अटैच कर ली। अब अटैच करने के बाद हमें गले की तरफ और आर्महोल की तरफ बराबर रखना है, क्योंकि इसी से हमारा जो स्लीव हमारे आस्तीन की तरफ खींचता है। यही कारण होता है कि हम बराबर नहीं किए होते हैं। अब स्लीव को मैं एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए इस तरीके से अस्तर को अस्तर की साइड रखते हुए जो सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है उसको एक साइड से पलटते हुए सामने फ्रंट के लिए गहराई दे देती हूँ और इस पर सिलाई चला देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब जो गहराई दिया है उसको फ्रंट साइड रखते हुए मैं स्लीव को अटैच कर लूँगी। ये देखिए, ये ऐसा करने से हमारा जो साइड का फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से बराबर से आता है और स्लीव भी हमारा बहुत अच्छे से बैठता है। डबल सिलाई मैंने इस पर लगा ली है। देखिए, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये दोनों तरफ से कैसे हमारा सिलाई किस तरीके से बराबर आता है। यहाँ से अगर हम पहले से चेक करके देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं, तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें सिलाई से मिलाते हुए, जैसे दोनों स्लीव की जो सिलाई है उसको बराबर से मिलाते हुए अटैच करना होता है। इससे साइड की जो सिलाई है एकदम से बराबर आती है। ये देखिए इस तरीके से पहले सीधे की साइड से मैंने एक सिलाई चला ली है और दूसरी साइड भी मैं उसी तरीके से सिलाई चला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही पार्ट को मैंने पहले सीधे तरफ से स्टिच किया। अब उसके बाद मैं उल्टे साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आप जो ब्लाउज़ का नाप लिए रहते हैं उन्हीं उन्हीं नाप से आप रख के अब नाप ले सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ का जो आस्तीन का मोहरी था मैंने ब्लाउज़ में ही रख के नाप ले लिया। अब आर्म होल को भी मैं उसी से ही रख के नाप ले सकती हूँ। आप ब्लाउज़ से भी इस तरीके से भी नाप ले सकते हैं और आप चाहें तो पहले ब्लाउज़ का नाप ले करके लिख के रख सकते हैं, उसके बाद उसी नाप में आप फिटिंग लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ब्लाउज़ को रखते हुए ब्लाउज़ पर ही नाप लेके इस तरीके से फिटिंग लगाई है। कमर की साइड भी मैंने जो मेन कपड़ा था ब्लाउज़ था वो नाप ले लिया और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको 4 हिस्से में करके दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी। तो ये देखिए इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगाने से ये एकदम बराबर से बैठता है। जो नाप दिए रहते हैं उसके बराबर ही आता है। दो सिलाई मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। अब इस पर मैं पाइपिंग लगाना आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये साइड से एकदम बराबर आया है, दोनों तरफ से कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से फिटिंग आया है। अब मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाने वाली हूँ। पाइपिंग मैंने पहले से ही बना के रखा था। गले की फिनिशिंग सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। डोरी पाइपिंग मैंने इसकी मैचिंग का पहले से बना के रख लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैं डोरी पाइपिंग डबल साइड फूट से ही अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो वन साइड फूट से भी अटैच कर सकते हैं। पाइपिंग को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं रहता, ना ही मेन कपड़े को खींचना रहता है। आप हल्का हल्का सा खींच के इसको लगाइए। बहुत ज़्यादा खींचने से कपड़े में झोल आ जाता है और
एक तरफ से आप हल्का सा डोरी को खींच के निकाल सकते हैं। इससे जो पाइपिंग है वो पलट पलट कर नहीं रहता, अच्छे से बैठ के आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डोरी पाइपिंग अटैच कर दी है। अब मैं इसको उल्टे साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से आप पाइपिंग का जो काम है वो थोड़ा पेशेंस के साथ करना चाहिए, यही हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग लाता है और इसका लगाने का सही तरीका ही हमारे ब्लाउज़ को फाइनल लुक देता है। हम ब्लाउज़ अगर कितना भी अच्छा बनाए रहें और पाइपिंग अगर अच्छा से नहीं लगे रहता तो ब्लाउज़ में उतना अच्छा लुक नहीं आता, तो पाइपिंग पे कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से पूरा पाइपिंग मैंने लगा के ले लिया और ये देखिए इस तरीके से पूरा पाइपिंग रेडी हो गया और ये ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो गया। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे।